ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने 16 लेसन्स में इस 16वें अध्याय के 24 श्लोकों को श्रवण किया, तो आज हम उसका सार श्रवण करेंगे। तो इस 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, अर्थात दैवी संपद और आसुरी संपद, इनमें जो विभाग है, इनका जो अलग अलग वर्णन है वो यहां पर किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। वहां कह रहे हैं कि विष्णु भक्त जो है वही वैष्णव हैं, वही देव हैं, और इसके जो विपरीत हैं वो जो भक्तिहीन है, जो विष्णु भक्तिहीन है, उन्हें असुर ही मानना पड़ेगा। आसुरस्तद विपर्यय, विपर्यय मतलब विपरीत। तो अब केवल वैष्णव जो हैं वही दैवी संपदा के वास्तविक अधिकारी हैं। और पद्म पुराण में बताया गया है कि वैष्णव किसे कहते हैं। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवोभितो अभिज्ञैत्रोस्मात् अवैष्णवः। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर विष्णु की ही पूजा परायण हैं, विष्णु की ही पूजा करते हैं, विद्वान लोगों ने उन्हें ही वैष्णव की संज्ञा दी है, और इसके अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। अब इन दोनों परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि वैष्णव के अतिरिक्त सभी को असुर मानना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया कि विष्णु भक्त स्मृतो दैव, वही देव हैं। तो आसुरी संपदा, दैवी संपदा युक्त केवल विष्णु भक्ति ही हैं, और आसुर उसके विपरीत हैं। और यहां पर कह रहे हैं कि जो विष्णु की पूजा करते हैं विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर, वही वैष्णव हैं, और बाकी जो हैं अवैष्णव हैं। तो जो अवैष्णव हैं वही असुर हैं। अभी कुछ वर्ष पहले एक लोकप्रिय भजन चला था जिसे लता मंगेशकर ने भी गाया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। तो ये भजन महात्मा गांधी का बड़ा प्रिय भजन था, गुजराती भजन है ये, तभी से लोकप्रिय बन गया। इसमें सद्गुणों की चर्चा तो है, जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरे के कष्ट को जानता है वो वैष्णव है, लेकिन विष्णु मंत्र में दीक्षित होने की बात कहीं नहीं आई है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत पुराण के अनुसार 3 प्रकार के वैष्णव हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इन सभी के जो उपास्य तत्व हैं वो विष्णु हैं। विष्णु मतलब व्यापनोति इति विष्णु, जो व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, जितने भी हैं ये सब विष्णु हैं, विष्णु तत्व हैं। तो इस अध्याय को हम लोगों ने 3 प्रकरणों में विभाजित किया, दैवी संपद, आसुरी संपद और नरक द्वार प्रकरण। 3 श्लोकों में प्रारंभिक
प्रथम प्रकरण है दैवी संपद, जिसमें भगवान ने 26 लक्षण बताए दैवी संपदा के। फिर आसुरी संपदा, ये थोड़ा विस्तृत रूप में है, 4 श्लोक से 20वें श्लोक तक। और नरक द्वार प्रकरण अंत में 21, 22, 23, 24 4 श्लोकों में। तो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया था कि जो सर्वतोभावेन कृष्ण की उपासना करते हैं वही बुद्धिमान है, वही कृतकृत्य हैं। तो और भगवान की जो उपासना करते हैं विष्णु तत्व की, वही दैवी संपदा युक्त हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, 9वें अध्याय में भगवान ने बताया। तो दैवी संपदा का वर्णन भगवान ने क्योंकि पहले भी कर दिया था काफी स्थानों पर, जैसे हम लोग श्रवण कराए हैं, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए, 6ठे अध्याय में कर्मयोगी का, 12वें अध्याय में भक्त का, 13वें अध्याय में ज्ञान का साधन, 14वें अध्याय में गुणातीत। ये सब दैवी संपदा है। इसीलिए भगवान ने 3 श्लोकों में यहां पर 26 लक्षण बताए। इन 26 लक्षणों में भी बहुत कुछ कॉमन है जो पहले आ चुके हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप सरलता, अहिंसा सत्य, क्रोध शून्यता, त्याग शांति, किसी की निंदा न करना, सभी प्राणियों में दया का भाव, लोभ शून्यता जिसको अलोलुप्तम कहा, व्यवहार में मृदुता, लज्जा, चंचलता का भाव, तेजस्विता, क्षमा, धृति, पवित्रता, अद्रोह और अतिशय मान न करना। ये सब वैष्णवों की संपत्ति है, भक्तों की संपत्ति है ये, क्योंकि भक्तिमान पुरुष ही इसका अधिकारी बन सकता है, अथवा भक्त के हृदय में ही ये दैवी संपदा आविर्भूत होती है। और ये संपदा आसानी से प्राप्त हो जाए ऐसी बात भी नहीं है। पूर्व जन्म के जब शुभ कर्मों के फलस्वरूप किसी सात्विक गुण संपन्न माता पिता के घर में ही इस प्रकार की संतान जन्म लेती है, अभिजातस्य भारत। इसलिए प्रत्येक माता पिता को इस प्रकार की संपदा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे उनके घर एक वैष्णव, एक भक्त का जन्म हो। जैसे बीज बोने से पहले खेत को तैयार करना होता है, उसी प्रकार यही पितृ ऋण चुकाने का सर्वोत्तम उपाय है। अब 3 श्लोकों में भगवान ने 26 प्रकार की संपदा बताकर फिर 6 प्रकार की आसुरिक संपदा बताई। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ये सुनकर अर्जुन थोड़े परेशान से हो गए कि कहीं मैं भी आसुरी संपदा से युक्त तो नहीं हूं। भगवान इस बात को इमीडिएट समझ गए और आश्वासन देते हुए बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम में तो जन्मजात ही दैवी संपदा है, क्योंकि तुम पांडव हो, पांडु के पुत्र हो। और पांडु बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे, तो इसीलिए पांडव कह के संबोधित किया, पार्थ कह के संबोधित किया। तुम प्रथा के पुत्र हो, तुम्हें जरूरत नहीं है इस प्रकार की शंका करने की, क्योंकि ये आसुरिक संपदा ही हमको भवसागर में फंसाती है और दैवी संपदा इससे बाहर निकाल सकती है। तो एक ही लाइन में भगवान ने जीव मात्र की जो समस्या है भवसागर, इसका हल दे दिया, दैवी संपदा का आश्रय लेना, न कि आसुरिक संपदा का। अब आसुरी संपदा का वर्णन भगवान फिर थोड़ा विस्तार से 7वें श्लोक से कर रहे हैं 18वें श्लोक तक। जो अज्ञानी हैं उन पर तमोगुण छाया रहता है, इसलिए वो सत्य को नहीं जान पाते, उनकी धर्म के कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म से निवृत्ति नहीं होती। उनका मानना होता है कि सदाचार, पवित्रता, ये सब कुछ इनका कोई मायने नहीं है। जगत ऐसे ही उत्पन्न हो गया अचानक, इसकी कोई परंपरा, कोई धारा, कोई मर्यादा, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं वो उन पर विश्वास नहीं रखते और अपनी मनगढ़ंत व्याख्या कर लेते हैं, अब सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। असदग्रहान, दुराग्रही हो जाते हैं, हठ करते हैं।
और जगत की हानि करते हैं। क्षयाय जगतो अहिता, जगत की हानि अज्ञान के कारण इतनी नहीं होती जितनी विपरीत ज्ञान के द्वारा होती है। भगवान ने तभी 9वें अध्याय में कहा था, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोघ का अर्थ है व्यर्थ, तो व्यर्थ के काम, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ के कर्म, ऐसे ही लोग हैं विचेतसः, अज्ञानी, घोर अज्ञानी, विकृत चित्त वाले। इसी को भगवान यहां पर कह रहे हैं नष्टात् मनः, जिन्होंने अपनी आत्मा का हनन कर लिया है, अंतःकरण को नष्ट कर दिया है। क्योंकि यदि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते तो ये हमारे साथ ही एक बेईमानी है, आत्मा का हनन है। जिसने अपनी बुद्धि को नष्ट कर लिया, विकृत कर लिया, उसके लिए जीवन में क्या रह गया? बुद्धि नाशो प्रणश्यति। बुद्धि का नाश का मतलब है सर्वनाश। इसलिए कह रहे हैं नष्टात् मानो अल्प बुद्धय। 9वें श्लोक में अत्यंत अल्प बुद्धि वाले हैं ये लोग, तुच्छ बुद्धि। अल्प बुद्धि का मतलब ये नहीं है इनके पास दिमाग नहीं है, संसार की बातों के लिए इनके पास बहुत दिमाग है। किसका किस प्रकार से अहित करना है, क्या क्या प्लानिंग करनी है, कौन से षड्यंत्र रचने हैं, इन सब में इनकी तीक्ष्ण है बुद्धि। परमार्थ के अंदर अल्प बुद्धया, तुच्छ बुद्धि है। और दंभ, दिखावटीपन बहुत अधिक है, अभिमान, दिखावटीपन। इसलिए इनका हृदय कठोर, क्रूर हो जाता है, मारपीट पे लगे रहते हैं लोगों को, और बात भी ऐसे ही करते हैं कि देखो आज मैंने इस व्यक्ति को मजा चखाया, मेरे आगे कौन खड़ा हो सकता है। अब आगे उसकी बारी है, उसको तो मैंने कंट्रोल कर लिया, उसको मैंने मार दिया अपने प्रतिद्वंदी को, अब किस किस को आगे मारना है उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। उन्हें भी ठीक करूंगा मैं। असो मया हतः शत्रुर हनिश्चय चपरानपि। अनेक प्रकार के इनके जीवन में शत्रु होते हैं और इनका एक ही बल है, एक ही बात में इन्हें विश्वास होता है, क्या कि ये सारी सृष्टि हमारे भोग के लिए बनाई गई है। एतावदिति निश्चयता, निश्चय है इस बात का। एतावत, बस यही सब कुछ है। ये जो सृष्टि में भोग पदार्थ हैं यही सब कुछ है, और अधिक से अधिक भोग करने का ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कामोपभोग परमा, कामनाओं का और भोग करने को ही ये अपना परम आश्रय बना लेते हैं, परम उद्देश्य। जब तक जियो घी पी के जियो, यावत जीवेत धृतम पिबेत। तो इनको ये चिंता रहती है कि अभी ये चीज तो मुझे मिल गई है, अभी आने वाले भविष्य में मैं इतनी चीजें और इकट्ठी कर लूंगा, तब मेरा मनोरथ पूरा होगा। और वास्तव में कभी मनोरथ किसी का पूरा हुआ ही नहीं है। मनोरथे न असति धावतो बही। मनोरथ के ऊपर बैठकर इनकी बुद्धि बाहरी विषयों की ओर दौड़ती है, और वो कहां तक दौड़ती है उसका कोई अंत नहीं। सारी पृथ्वी का भी ऐश्वर्य नहीं मिल जाएगा तो इन्हें संतुष्टि नहीं होने वाली है। हमेशा चिंतातुर हैं, मृत्यु पर्यंत। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता। प्रलय के समय तक, प्रलय का मतलब है मृत्यु, मृत्यु पर्यंत इनको चिंताएं घेरी रहती हैं, इनका कहीं अंत नहीं। तो कामनाएं, चिंताएं और आशाएं, 3 प्रकार की चीजें भगवान ने बताई 3 श्लोकों में। अनंत अनंत कामनाएं, अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं और सैकड़ों आशाएं। आशा पाश शतैल बद्धा, बंधे होते हैं आशाओं के जाल से, रस्सी से।
इस प्रकार ये अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अत्यंत उग्र रूप धारण करते हैं, क्रूर हो जाते हैं। लोगों को डरा धमकाकर किसी भी तरह से अपना काम निकालना है, बस अपने भोग की सामग्री को इकट्ठा करना है, यही लक्ष्य है जीवन का। प्रसक्ता काम भोगेशु, अत्यंत आसक्त हैं, प्रसक्ता। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने इस प्रकार का जो विचार है वो बताया था। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य के अंदर अत्यधिक आसक्त, और इसके द्वारा क्या हो जाता है, तया अपहृत चेतसाम, इनके चित्त का अपहरण हो जाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, इन पुरुषों की कभी भी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो सकती। भगवान में तो लगने का प्रश्न ही नहीं है। अनेक अनेक प्रकार की बुद्धि है, अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बुद्धि दो प्रकार की भगवान ने बताई यहां पर, व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वही है निश्चयात्मक बुद्धि, और निश्चय भगवान का निश्चय जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। और अव्यवसायी नाम मतलब अव्यवसायिक बुद्धि, अनिश्चयात्मक, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया। इस प्रकार के ये लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, स्तब्ध, आत्मसंभाविता, अपनी पूजा कराने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले, धन मान मदान्विता, धन और मान इनका जो नशा है उसमें चूर है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने धन के अभिमान में चूर है, उसको दूसरे के जो गुण हैं वो भी दोष दिखते हैं, और यदि उसके दोष दिख जाएं तब तो कहना ही क्या, तब तो ये उसकी और बढ़ा चढ़ाकर बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो दोषों को बढ़ा चढ़ाकर अन्य लोगों से बताना और गुणों के अंदर भी दोषों को देखना, यही है असूया, जिसको भगवान ने कहा यहां पर अभ्यसूये का। तो इनका जो नट शेल में, संक्षेप में, ये जो आश्रय लेते हैं, ये 6 चीजों का आश्रय लेते हैं। 5 चीजों का भगवान ने बताया 18वें श्लोक में। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध। यहां 6 शब्द से हम लोग दंभ, मान, मद इत्यादि इनको भी समझ लेंगे। और इस प्रकार जब ये लेते हैं, जब इनकी अतिशयता हो जाती है अहंकार की, तो इनको अपने अतिरिक्त कोई भला आदमी दिखता ही नहीं है। अपना ही प्रचार करते फिरते हैं कि मैं बहुत बड़ा कुटुंब वाला हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। अनेक अनेक प्रकार के भगवान ने यहां पर विचार, इनके जो मन में विचार चलते रहते हैं वो बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, मैं यज्ञ भी करूंगा, मैं दान भी दूंगा, खूब दान दूंगा, और फिर जब मैं यज्ञ दान करूंगा तो उस भोग करने का हक भी है मेरे को। मुझे कौन रोक सकता है दुनिया में मजे लेने से। मैं अपनी इच्छा का मालिक हूं, मैं जैसे चाहूं करूं। इस प्रकार जो इनका व्यवहार है, आचरण है, वो सर्वथा पूर्णतः स्वेच्छाचारी हो जाता है, निरंकुश। किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं होता इनके आचरण के ऊपर। जो चाहे, जो मर्जी वो करते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि एक अनुशासनहीन व्यक्ति किस प्रकार से इस समाज में रहकर उसका कल्याण कर सकता है अथवा अपना कल्याण कर सकता है।
नाना अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार की भावनाओं से, इच्छाओं से इनका चित्त जो है भ्रांत रहता है, विक्षिप्त रहता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, विषयों में आसक्ति कहां ले जाती है इनको? घोर नरक में ले जाती है। अशचौ, अशुचि, अपवित्र नरक, जहां पर अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं अथवा निकृष्ट योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो दैवी संपदा प्राप्त मनुष्य हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है। अब यदि भगवान को प्राप्त न करके अथवा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास भी न करके यदि इस प्रकार का व्यक्ति जीव हिंसा करता है, अन्य लोगों से द्वेष करता है, तो घृणित अधोगति को प्राप्त होगा। क्योंकि किसी भी प्राणी से द्वेष करने का अर्थ है भगवान से द्वेष करना। मामात्म पर देहेशु प्रदुष्यंतो अभ्यसूये का, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान का निवास है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर भगवान परमात्मा का निवास न हो। भगवान स्वयं ही तो कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। गीता में 3-4 बार इस बात को कहा गया है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी के रूप में। तो जो व्यक्ति इस प्रकार प्राणियों के साथ दुर्भावना रखता है, क्रूरता का व्यवहार करता है, मन से, वाणी से, शरीर से उनकी हिंसा करता है, तो ये तो भगवान के साथ ही द्वेष करना हुआ। इसके अतिरिक्त शास्त्रों की अवज्ञा करना, यह भी भगवान से द्वेष है। तो वो अपने से भी द्वेष करता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो मैं भगवान अंतर्यामी के रूप में विराजमान हूं। मामात्म पर देहेशु, दोनों से, अपने से भी और मुझसे भी द्वेष करता है। अब इस प्रकार के आसुरिक स्वभाव संपन्न व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान ही तो स्वयं प्रकाश रूप है ना। अब जो प्रकाश स्वरूप भगवान का द्वेषी है, उसे तो अंधकार में ही रहना पड़ेगा। प्रकाश भगवान का स्वरूप है, भगवान प्रकाशमय है। तो भगवान से द्वेष करने का अर्थ है कि हमारे जीवन में कभी भी प्रकाश का उदय नहीं होगा, ज्ञान का उदय नहीं होगा। हमें हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार में ही रहना पड़ेगा। अब तृतीय प्रकरण में भगवान ने नरक के विषय में बताया, नरक के द्वारों के विषय में। क्योंकि जितने भी ये आसुरिक संपदा बताई गई है, इन सब का जो मूल है वो है काम। भगवान ने यहां पर काम के साथ क्रोध और मोह, इन दोनों को भी लिया है। तो इन तीनों में, काम, क्रोध, लोभ में ही कामना ही प्रधान है। यदि कामना नहीं है तो न तो क्रोध होगा न लोभ होगा। तो जो इस प्रकार का आसुरिक संपत्ति लोग हैं, आसुरिक संपत्ति वाले, उनके लिए ये तीनों ही जो है नरक के द्वार के समान है। 3 रास्ते हैं अधोगति के। अधोगति का जो निम्नतर स्तर है वो है नरक। तो आसुरी संपदा के मूल में ये 3 वस्तु हैं जो मनुष्य मात्र के शत्रु बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 में से पहले 3 प्रधान शत्रु। अब काम और क्रोध को तो भगवान ने बताया था कि दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, नित्य बैरी हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम। काम कैसा है? दुष्पूर्वेण अनिलेन च। अनल का मतलब होता है अग्नि। अग्नि की तरह जिसको शांत नहीं किया जा सकता,
उसमें जितना ईंधन डालोगे उतनी ही अग्नि भड़केगी। उसी प्रकार से कामनाओं में भोग रूपी ईंधन जब डालेंगे, हम विषय वस्तुओं का भोग करते रहेंगे, तो वो ईंधन का काम करेगा, तो उससे कामनाएं और उठती प्रबल होती चली जाएंगी। तो इसीलिए इसको महाशनो कहा गया। महाशन मतलब जिसका पेट कभी भरता नहीं है। ये हमारे नित्य बैरी हैं, नित्य शत्रु हैं। काम पूरा ना हो तो क्रोध आता है, और क्रोध से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से धीरे धीरे हमारा जब बुद्धि नाश हो जाता है तो हमारा सर्वनाश ही हो जाता है। और जो लोग काम और क्रोध को रोक लेते हैं वे वास्तव में सुखी हैं। सयुक्त स सुखी नरः काम क्रोधोद्भवम वेगम। उन्हीं को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम काम क्रोध वियुक्ता नाम। तो यही कामना पूरी होकर लोभ का रूप धारण करती है, जिससे व्यक्ति और अधिक पाप कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार ये काम, क्रोध और लोभ तीनों का आपस में गठबंधन है। जहां एक है वहां दूसरा भी होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं इनका त्याग करना चाहिए। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, तभी तुम्हारा कल्याण का पथ प्रशस्त होगा। और इन शत्रुओं को वश में करने का उपाय बताया। अपनी मनमानी से कोई काम मत करो, शास्त्र विधि की अवज्ञा मत करो। यदि शास्त्र विधि की अवज्ञा की जाएगी तो हमको सुख नहीं मिलने वाला इस जीवन में, और ना ही परलोक में, और परम शांति की तो बात ही नहीं। तो शास्त्र विधि का अवलंबन करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। प्राचीन काल में लोग शास्त्रों को मानते थे, लेकिन आजकल की जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, इसने हम लोगों को शास्त्र के विमुख कर दिया। हम जानते नहीं है कि क्या कहते हैं, वो क्या कहा है उसमें। वे कहते हैं हम शास्त्र को क्यों माने। भगवान कहते हैं भाई शास्त्र ही निर्णय करेगा कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है। उसकी जो व्यवस्था है, कार्य अकार्य व्यवस्थित प्रमाण है शास्त्र। जिस प्रकार रेलवे टाइम टेबल को भली भांति चलाने के लिए, रेलवे नेटवर्क को एक टाइम टेबल तैयार किया जाता है। पहले कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो तो उसको ऑपरेट करने के लिए पहले मैनुअल बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुष्ठु रूप से चलाने के लिए ही शास्त्रों की आवश्यकता है, धर्मशास्त्रों की। क्योंकि शास्त्रों में जो विधि बताई गई है वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही उसकी रचना की है। तो यदि हम शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं तभी हमारा कल्याण है। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहे थे, अघायुर इंद्रिय रामो मोहम पार्थ सजीवती। यह पार्थ, अघायु, अघ का अर्थ होता है पाप। तो जो धर्म चक्र का अनुवर्तन नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, उसे नहीं मानते, वे क्या होते हैं? इंद्रिय राम, इंद्रियों में ही रमण करने वाले, अत्यंत आसक्त व्यक्ति। उनका जीवन धारण करना बेकार है। अघायु, पापमय जीवन है ना उनका, पापी व्यक्ति हैं। मोघम पार्थ, वो व्यर्थ ही जीता है। मोघ माने व्यर्थ। तो इस प्रकार भगवान ने 16वें अध्याय में देवी संपदा, आसुरी संपदा का वर्णन किया, और अंत में शास्त्रों की विधि का अवलंबन करने के लिए हम लोगों को आदेश दिया। और काम, क्रोध, लोभ जो आसुरी संपदा के मूल हैं, उसको त्याग करने का आज्ञा दी भगवान ने। इस प्रकार हमारा ये 16वां अध्याय आज पूर्ण होता है। हमने उसका सार भी श्रवण किया। कल से फिर हम लोग 17वें अध्याय में, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, उसमें प्रवेश करेंगे।